हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा वक्त हम सबके पास नहीं बचा है। वेरी सून आपका जो यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट होने के लिए जा रहा है आगामी 12 फरवरी को। और हमें ये भी पता है कि इस दौरान आपके सिलेबस में लगभग बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। कुछ चेंजेस हमें लॉ के पेपर में देखने को मिले, कुछ हमें जीके जीएस में देखने को मिले और कुछ चेंजेस हमें आपके लोकल एक्ट के अंदर देखने को मिले। और आज की जो पूरी की पूरी मेरी चर्चा आपके साथ चलेगी। इस चर्चा के दौरान सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आप ये मान के चलिए कि इस वीडियो के अंदर आज जो भी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं, लगभग यहां से 2 से 3 सवाल तो आपको डायरेक्टली मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक्स होते हैं ना, आजकल एक परंपरा चली आई है कि उस बेसिक्स में से भी आपसे सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे जब हम 9 माइनर एक्ट को देखते हैं तो सबसे पहला जो एक्ट आपका निकल कर आता है वो एक्ट है आपका द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। जब हम इस एक्ट को देखते हैं तो इसके अंदर कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, लाइक इसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है, ये एक्ट आपका फाइनली कब इन्फोर्स हुआ, इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल की संख्या कितनी है। तो ये आप लोग मान के चलिए कि आपके जितने भी कोडिफाइड एक्ट और कोड है वहां से कम 2 से 3 सवाल आपसे अमूमन पूछे जाते हैं कि उनका कुछ मन नहीं करेगा तो वो आपसे यही पूछ लेंगे कि बताइए इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, या ये एक्ट आपका फाइनली इन्फोर्स कब हुआ, या इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस और चैप्टर की संख्या कितनी है। और अगर अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि इस एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर क्या है। तो आज की इस चर्चा में हम एक एक करके उन सभी 9 माइनर एक्ट के बेसिक्स को देखेंगे और आप भी इसके ऊपर एक बार इसको रीवेरीफाई कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई क्लरिकल मिस्टेक्स की गुंजाइश ना रहे। जब हम बात करते हैं द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट की, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर ये 49वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। जिस डेट को मंजूरी मिली वो डेट थी आपकी 27 दिसंबर सन 2016 और उसी दिन इसको भारत सरकार के ऑफिशियल गजट में नोटिफाई भी कर दिया गया। लेकिन ये जो आपका एक्ट है ये फाइनली इन्फोर्स हुआ 19 अप्रैल 2017 को। उस वक्त और वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो इस एक्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है इनकी संख्या है 102। इसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इनकी संख्या है 17। और अपार्ट फ्रॉम दैट इस एक्ट के अंदर आपको एक शेड्यूल भी देखने को मिलता है। तो कम से कम आपको एक्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए, उस एक्ट का कम से कम इन्फोर्समेंट डेट आपको पता होना चाहिए, और अगर उस एक्ट के अंदर कोई शेड्यूल का जिक्र किया गया है तो एटलीस्ट यू शुड नो कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ शेड्यूल आर देयर इन, यानी कि टोटल शेड्यूल की संख्या कितनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब हम दूसरे एक्ट की बात करते हैं तो जो दूसरा एक्ट है आमतौर पे हम इसको पॉक्सो के नाम से ज्यादा ये फेमस है, अदरवाइज इसका जो पूरा नाम है वो है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। जब हम इसके नोटिफिकेशन नंबर को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 2012 के अंदर ये 32वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। जिस डेट को मंजूरी मिली वो डेट थी आपकी 19 जून सन 2012। उसके बाद इसको 9 नवंबर सन 2012 को ऑफिशियली गजट में नोटिफाई किया गया और फाइनली ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 14 नवंबर सन 2012 को। अगर हम इस एक्ट को फर्दर बाइफरकेट करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है 46, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की संख्या है 9 और इसके अंदर आपको एक शेड्यूल भी देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगला एक्ट है आमतौर पे हम लोग उसको द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 के नाम से जानते हैं। आमतौर पे इस एक्ट का एक बेसिक ऑब्जेक्ट है कि जन्म से पहले बच्चे के लिंग को पता लगाने से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनको रेगुलेट करना, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको रेगुलेट करना, कौन कर सकता है, कौन ऑथराइज्ड है, क्या उसके लिए पीनल प्रोविजंस है एंड ऑल दैट, इन्हीं सारी बातों का जिक्र आपको इस एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। जब हम
इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1994 में ये 97 नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। जिस डेट को मंजूरी मिली वो डेट थी आपकी 20 सितंबर सन 1994 और फाइनली ये एक्ट आपका इन्फोर्स हो गया 1 जनवरी 1996 को। और अगर मैं इस एक्ट को फर्दर बाइफरकेट करता हूं तो आपको पता चलेगा कि इस एक्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस है उनकी संख्या है 34 और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है उनकी संख्या है 8 और इस एक्ट के अंदर आपको कोई भी शेड्यूल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला एक्ट आता है वो है आपका द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जब हम इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1971 में ये 34वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। 10 अगस्त 1971 वो दिन है जिस दिन मंजूरी मिली। उसके बाद फाइनली 1 अप्रैल 1972 को इसको ऑफिशियल गजट में ना सिर्फ नोटिफाई किया गया बल्कि ये उसी डेट से आपका लागू भी हो गया। और जब हम इस एक्ट को फर्दर बाइफरकेट करते हैं तो हमें इसके अंदर टोटल सेक्शंस की संख्या मात्र 8 ही देखने को मिलती है। उसके बाद जो आपका अगला एक्ट है वो आपका कहलाता है द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। अगर हम इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1961 के अंदर ये 28वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं मंजूरी भूल गया। ये 28वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति साहब की मंजूरी मिली। और अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो डेट थी वो डेट थी आपकी 20 मई सन 1961। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक्ट आपका फाइनली इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 1961 को। और अगर हम इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या की बात करते हैं तो वो है आपका 10। इसके अलावा जो आपका अगला एक्ट निकल कर आता है वो आता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। आमतौर पे ये एक्ट है आपका सन 2013 का। जब हम इस एक्ट के नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो 2013 के अंदर ये 14वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली 22 अप्रैल सन 2013 को। उसके बाद 23 अप्रैल को इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया और फाइनली ये आपका 9 दिसंबर सन 2013 को ये आपका इन्फोर्स हो गया। अगर हम इस एक्ट के टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं उनकी संख्या है 30 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये 30 के 30 सेक्शंस आपको 8 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका अगला एक्ट है वो है आपका द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन एक्ट 1986 का। अगर हम इसके नोटिफिकेशन नंबर की बात करते हैं तो 1986 के अंदर ये 60वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिली। जिस डेट को मंजूरी मिली वो डेट थी आपकी 23 दिसंबर सन 1986। अगर हम इसके डेट ऑफ नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो कि ऑफिशियल गजट में किया गया वो था इसका 25 जुलाई 1987 और फाइनली ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 2 अक्टूबर 1987 को। और इस एक्ट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं उनकी संख्या है 10। इसके अलावा जो आपका अगला एक्ट है वो आपका बात करता है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जब हम इसके नोटिफिकेशन नंबर को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 2005 के अंदर ये 43वें नंबर का कानून था जिसको कि मंजूरी मिली। फाइनली 13 सितंबर 2005 इसकी डेट ऑफ एसेंट है। इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया गया 17 अक्टूबर सन 2006 को और फाइनली ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 26 अक्टूबर सन 2006 को। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं उनकी संख्या है 37 और जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं उनकी संख्या है टोटल 5। इसके अलावा जो आपका अगला एक्ट है वो है आपका द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। जब हम इसके नोटिफिकेशन नंबर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 2007 के अंदर ये 56वें नंबर का कानून था जिसको कि राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी 29 दिसंबर सन 2007 को मिली। ऑफिशियली गजट में इसको नोटिफाई किया गया 31 दिसंबर सन 2007 को और फाइनली ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 25 सितंबर 2012 को। इसका मतलब ये नहीं कि इससे रिलेटेड प्रावधान हमारे पास अलग अलग एक्ट में अवेलेबल नहीं है, वहां पर भी वो सारे प्रावधान आपको अवेलेबल दिखेंगे। और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है वो है 32 और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की संख्या है 6। तो ये जितने भी टॉपिक्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं ये सभी के सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गिली से गिली हालत में आपको
कम से कम हर एक्ट का पूरा नाम उनके ईयर के साथ पता होना चाहिए, कम से कम उनका नोटिफिकेशन नंबर पता होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो लगभग इस वीडियो से आपको 2 से 3 सवाल तो ज़रूर हर परिस्थिति में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर